हेलो एवरीवन, मैं आमिर अंसारी स्वागत करता हूँ आपका अपने आज के क्लास में। चूँकि आज का क्लास हमारा क्या है टेंस, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है। तो इस क्लास को हम धैर्य के साथ पूरा देखेंगे, ठीक है। जितने भी क्लास होंगे इनको एक एक करके हम करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं टेंस। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस मीन्स क्या होता है? टाइम होता है। टाइम जिसको हम बोलते हैं समय या काल, ठीक है। देखिए, तो टेंस है ना, अब टेन काल जो है समय है, वो समय कितने मतलब कितने पार्ट में हो सकते हैं, इनको हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ना। तो देखिए इसमें जो कुछ जो ग्रामेरियन है ना, ग्रामेरियन मतलब व्याकरण करता, जो कुछ ग्रामेरियन है उनके उनका मानना है कि टाइम बस केवल दो ही होता है। एक होता है प्रेजेंट में, चूंकि जो चल रहा होता है, और एक होता है पास्ट में, जो कि जो हमारा क्या होता है, बीत चुका होता है। फ्यूचर के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, कुछ ग्रामरियन। और कुछ ग्रामरियन जो है वो तीन बताते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, और नेक्स्ट जो आने वाला है फ्यूचर, उसको बताते हैं। तो अब हम इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये हमारा क्या है, एक लाइन लिखी, हम इस लाइन को देखिए ध्यान से। सब्जेक्ट डज वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। ये देखिए काफी पतली बात है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा हमें। सब्जेक्ट डज वर्क, यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्रिया करता है। सब्जेक्ट डज वर्क, सब्जेक्ट क्रिया करता है ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो डूअर है, डूअर मतलब सब्जेक्ट, वो क्या कर रहा है, वर्क, वर्क यानी क्रिया कर रहा है, क्रिया, एक्शन, किस पे, कर्म पे, ठीक है। चलिए अभी कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, उनको हम देखते हैं और समझते हैं कि कौन किस टेंस में जाता है, ठीक है। पहला से आई टीच इंग्लिश। ये देखिए आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, टीच क्या हमारा वर्ब है, इंग्लिश क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आई यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं ना, ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी वर्क मतलब ये जो टीच यानी पढ़ाता है इंग्लिश, ठीक है। यानी देखिए क्या कर रहा है, सब्जेक्ट डज वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। देखिए क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्रिया कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो चूंकि इसका हिंदी हम देखते हैं तो क्या होता है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या प्रेजेंट फॉर्म है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म है। तो वर्ब का बेस फॉर्म किस में होता है, आपको प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है ना। हम वर्ब के फॉर्म को पढ़े हैं वर्ब की क्लास में, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं, वर्ब का बेस फॉर्म है ये हमारा। तो वर्ब का बेस फॉर्म किस में लगता है, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। तो ये हमारा हो गया इसमें, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अब ये इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड देखिए आई, ये भी आई है, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन ही है। आई रोट द बुक, मतलब आई सब्जेक्ट, रोट वर्ब, द बुक सब ऑब्जेक्ट। यानी कि आई मैं, रोट वर्ब क्रिया कर रहा हूँ, इस पर ऑब्जेक्ट यानी किताब पर, यानी मैं किताब पर क्रिया कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्रिया क्या हमारा रोट है। तो अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि जो रोट है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जिसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। तो देखिए आई रोट, देखिए इसका क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है राइट, ठीक है। क्या होता है, राइट होता है, ये हमारा बेस फॉर्म होता है। लेकिन क्या करता है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है ना सेकेंड फॉर्म हम पास्ट में यूज करते हैं, क्योंकि ये रोट है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, चलिए पहला तो पता चल गया कि ये किसमें हमारा काम हो रहा है, इसमें ये प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। ये हमारा पास्ट की बातें यहाँ पे चल रही है कि मैंने एक किताब लिखा, ठीक है, आई रोट द बुक, मैंने किताब लिखी, ठीक है। यू विल हेल्प हर, अब यहाँ पे देखिए यू क्या आपका सेकेंड पर्सन
ऑब्जेक्ट, ये देखिए सॉरी सब्जेक्ट, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है ना, यू हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, हम पढ़े थे तीन तरह के पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है। यू, यू क्या कर रहा है, डज वर्ब, यानी कि ये वर्ब क्रिया कर रहा है हर, किसी फीमेल पे। ठीक है, हर किसके लिए लगता है भाई, ये पॉजिटिव है, फीमेल के लिए लगता है। ठीक है, डिटर्मिनर भी बोलते हैं ना, ये फीमेल के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यू विल हेल्प हर, क्या तुम उसका मदद करोगे, क्या तुम उसका मदद करोगे। इसका मतलब क्या है कि यू विल हेल्प हर, तुम उसका मदद करोगे। ठीक है, तुम उसका मदद करोगे। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि हम बात कहाँ कर रहे हैं भाई, इन फ्यूचर, प्रेजेंट में तो हो नहीं रहा, ये हम मदद करोगे यानी कि इन फ्यूचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या, स्टूडेंट्स मेक नोट्स, व्हाट द मीन ऑफ इट, यानी कि जो बच्चे हैं ना, छात्र जो है वो क्या कर रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, बनाते हैं ना, जैसे आप लोग नोट्स बनाते होंगे। तो चूंकि हमारे स्टूडेंट क्या, हमारा ये सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है वर्ब, यानी ये क्या वर्ब है, ये सब्जेक्ट डज वर्ब, यानी सब्जेक्ट क्रिया करता है ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर। तो ये क्या हमारा, ये देखिए हमारा वर्ब का बेस फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का क्या है, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। ठीक, और ये हमारा स्टूडेंट है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ये क्या लगा है, प्लूरल लगा है। अब ये नोट्स, तो इससे क्या पता चला, ये हमारा किसमें आ गया, प्रेजेंट में आ गया। तो बताइए इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चला कि ये हमारा जो पहला वाला सेंटेंस है ना, ये किसमें है, प्रेजेंट में है। दूसरा वाला क्या है, पास्ट में है। तीसरा वाला क्या है, फ्यूचर में है। चौथा वाला क्या है, हमारा प्रेजेंट में अगेन। अब देखिए इससे ये पता चल रहा है ना चीज़ों से, कि जो हमारा टेंस है, जो हमारा टाइम है, वो तीन तरह से डिवाइडेड है। पहला क्या है, प्रेजेंट, यानी जो चल रहा होता है हमारा, जिसमें हम चीज़ें अपनी कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं। और पास्ट, पास्ट मतलब जो हमारा माजी होता है, माजी का मतलब कि जो हमारा पास्ट जो बीत चुका होता है, उसको हम पास्ट बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए विल, विल हेल्प, यानी कि फ्यूचर, यानी जो हमारा आने वाला होता है टाइम। ठीक है, जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, कि फ्यूचर हमारा क्या होगा, बेहद अच्छा हो। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। आगे देखते हैं हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, वर्ब के फॉर्म को थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, आइए, तो अब देखिए कुछ फॉर्म्स लिखे, जैसे वर्ब, वर्ब का ये बेस फॉर्म है। ठीक है, V1 भी बेसिक फॉर्म है, V1 में SEIS लगाते हैं। ठीक है, V2 है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब के बेस फॉर्म में ING है, फर्स्ट फॉर्म में ING, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं हम थोड़ा सा, ये वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना, उसको बोलते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे सपोज कर लो, मैं एक कोई भी वर्ड ले लेता हूँ, जैसे सपोज कर लो कम, CUM, कम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, प्यूरेस्ट फॉर्म होगा, PF लेते हैं, PF प्यूरेस्ट फॉर्म, यह वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, फिर कम, केम, ये केम क्या होता है, हमारा पास्ट फॉर्म होता है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। कम, केम और कम होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो अब बोल रहा है कि जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है ना, उसको हम प्यूरेस्ट फॉर्म, यानी कि हमारा प्यूरेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, और अगर हम ये बोले वर्ब का वर्ब V1, तो V1 देखिए किसके साथ बोला, प्रेजेंट फॉर्म में आई, वी, दे, यू, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, हमारा V1 लगता है। यानी कि जैसे हम कम लें, ठीक है, तो कम अगर हम आई लें तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ना, अगर हम क्या लेते हैं, आई लेते हैं, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, आई कम, आई कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, आई कम टू योर होम, मैं तुम्हारा घर आता हूँ। ठीक है, बात करते हुए, मुझे कुछ करना, ये हमारा क्या हो गया, आई है। अगर हम आई की जगह वी रख दें,
तो भी हमारा क्या होगा, अगर आई की जगह हम क्या कर दें वी करें तब भी हमारा क्या होगा, ये कम ही रहेगा। ठीक है, आई की जगह हम फिर वी की जगह हम दे कर दें तब भी हमारा ये क्या रहेगा, उसके बाद भी हमारा ये क्या रहेगा, कम ही रहेगा। यानी कि V1 लगेगा क्या, आई के साथ भी, बी के साथ भी, दे के साथ भी, यू के, और कोई सा प्लूरल ले लें, मतलब प्लूरल का मतलब डबल नेम ले लें, जैसे अनु एंड प्रिया, ये प्लूरल हो गया। और इसको लिए व्यंजन के कम, तो स्कूल स्कूल आते हैं हम लोग स्कूल। बात समझ आ रही है ना? हाँ, फिर एज करता हूँ उसको, फिर आगे देखता हूँ। अब देखते हैं, फिर बोला प्रेजेंट फॉर्म ही है, वर्ब V1 प्लस यस या यस, ये किसके साथ लगता है, ये वाला प्रेजेंट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस में लगता है ही सी इट नेम सिंगुलर, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ, जैसे सपोज कर लीजिए मैं यहीं पे लिखा था ना, क्या लिखा था मैं कहूँ, उसी को लेकर चलता हूँ, जो था कम केम कम, एक था V1 है, V2 है, V3, ठीक है। तो अब हम जब मैं इसको लूंगा ही, क्या लूँ मैं, ही, तो मैं लिखूंगा ही कम्स टू मार्केट। देख रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, यस लगा रहा हूँ ना, तो ये बोला यस या यस लगाएंगे, लग रहा है ना यहाँ पे यस या यस, किसके साथ, प्रेजेंट फॉर्म में, यानी जो सिंगुलर होगा ही सी इट नेम के, नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा हमारा कम, इसमें वर्ब के साथ यस या यस, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है, ये क्या हमारा वर्ब है, और इसी में हम क्या लगा रहे हैं, यस लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि वर्ब के बेस फॉर्म में हम यस या यस लगा रहे हैं प्रेजेंट फॉर्म के साथ, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी भी लिख दूँ तो क्या होगा, सी कम्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इट लिखूँ तो क्या होगा, इट कम्स, ऐसा हो जाएगा। और कोई सिंगुलर नाम लिख दूँ, जैसे मैं नाम लिखता हूँ अभी, ठीक है, अभी, अभी कम्स टू मार्केट, ठीक है, कोई एक नाम लिख देता हूँ। तो समझ में आ रही है ना बातें, कैसे चेंज हो रहा है चीज़ें, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो रहा है। बस क्या हो रहा है यहाँ पे, ही सी इट नेम और सिंगुलर कुछ भी रखेंगे हम, क्या होगा उसका रेफरेंस आएगा, चूंकि ये बोला हमारा, और जब तो इसको फॉलो भी कर रहा है, देख लिया आप वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, चलिए इसको भी रहने देते हैं, इसका काम है। अब ये देखिए हमारा पास्ट फॉर्म है, यानी V2 किसके साथ, जो V2 हमारा क्या है, ये पास्ट फॉर्म है, ये रहा V2, ये पास्ट फॉर्म है। अब पास्ट फॉर्म से मतलब क्या है, जैसे यही था ना, अब ये पास्ट फॉर्म है, ये किसी के साथ, यानी ये क्या हो, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों के साथ, सिंगुलर प्लस प्लूरल, ये दोनों के साथ रहेगा, ठीक है। जैसे ही कम का क्या होता है, केम होता है, ही केम टू मार्केट, इसके साथ भी यही लगेगा केम ही। और अगर मैं लिखूं दे केम टू मार्केट, इसके साथ भी केम ही लगा ना, यानी क्या है, इसमें कोई मायने नहीं रखता भाई सिंगुलर या प्लूरल, वो सेकंड फॉर्म लेगा तो लेगा किसने, पास, यानी V2 जो होता है वो अपने साथ क्या रहता है, पास्ट फॉर्म लेता है, और जो कि हमारे क्या सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा, देख लीजिए ही केम और दे केम दोनों के साथ लगा हमारा, आई केम, वी केम, ऐसा भी कर सकते हैं, सी केम, ओके, रोहन केम टू स्कूल, रोहन केम टू मार्केट, ठीक है। आगे देखते हैं इसी वर्ष पे, बार बार इसको इरेज करना मैंने कौन समझ आ रहा है, चलो। तो आते हैं हम V1 प्लस ING, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि इसका अभी तो फिलहाल में इसका यूज देखते हैं, जब होगा तो देखते हैं कौन बहुत बड़ा आता है, तो दिक्कत हो जाएगी।
चलिए, तो हम किस बारे में जानने जा रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी कि V1 यानी बेस फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है भाई? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। बात समझ आ रहा है? अगर हम बेस फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं तो हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है। तो बेस फॉर्म हमारा हम लिखे था ना यहीं पे, कम ही ले लेते हैं क्योंकि जो है हमारा उसके लिए चलता है। तो कम, ये हमारा क्या था? बेस फॉर्म था यानी V1 था, और इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है। आईएनजी तो देखिए, आईएनजी जोड़ने का ना कुछ रूल होता है, उसको भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना? तो देखिए V1 प्लस आईएनजी तो हमारा क्या होगा? कमिंग। ये क्या हो जाएगा हमारा? कमिंग, COMING। अब आप पूछेंगे कि ये ई कहाँ गया सर? तो ई देखिए क्या होता है ना, जब लास्ट में आईएनजी जोड़ना होता है और इससे पहले क्या होता है? ई होता है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है? तो हमारा क्या होगा? कमिंग। यही सीखने के लिए हम बोल रहे थे ना कि इसको हम सीख लेंगे। ओके, सीख लेंगे, तो वक्त लगेगा लेकिन सीख लेंगे। चलिए, तो हमारा क्या है? जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे रोहन इज कमिंग टू स्कूल, मतलब कि क्या? जो रोहन स्कूल आ रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए ना क्या लिखे यहाँ पे? कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दिख रहा है आपको? रोहन इज कमिंग टू स्कूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जो काम क्या हो आपका? जारी हो, जो हमारा गो ऑन हो, मतलब जो चल रहा हो हमारा, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। देखिए रोहन इज कमिंग टू पूल, क्या मतलब जो रोहन है वो क्या? पूल आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम वॉज भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम वॉज भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारा क्या रहेगा? बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। रोहन वॉज कमिंग टू पूल, रोहन पूल आ रहा था, ये भी तो सकता है। चलिए, अब हम आते हैं कि इस पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या हमारा लिखा है यहाँ पे? परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म क्या होता है? ये जैसे हम लिखे थे ना। चलिए अब यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड ये होता है, ठीक है? या गो, वेंट, गॉन, ठीक है? ये दो हैं। अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। V3 ये हमारा क्या बोलते हैं? परफेक्ट फॉर्म, ठीक है? ये हमारा क्या? परफेक्ट फॉर्म। चलिए, इस पे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही। अब यहाँ पे जैसे जब हम गुण लगाएंगे ना तो ये आता है हमारे किसमें? परफेक्ट में आता है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं तो हैज या हैव लगाता है, तो ये सिंगुलर है, उसके बाद हैव लगा। ही हैज गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है? अगर मैं इसे प्लूरल लूँ, दे, तो हैव लगाएंगे। दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके हैं, ठीक है? अब देखिए ये तो है प्रेजेंट में। अगर ये पास्ट में होता तो क्या होता? पास्ट में होता तो जो हैज है और जो हैव है, देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होता है ना, दोनों के साथ हैड ही लगता है, वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगता है? हैड लगता है। तो हम इसको इरेज करके थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको ना कैसे। ठीक है, तो मैं क्या लिखा था? ही हैड go went gone, he had went to market, school, college, something, ठीक है? तो ही हैड वेंट, अब देखिए हैड किसका था? यहाँ पे पास्ट में लगता है हैड, ठीक है? ओके, ठीक है। तो इतना समझ में आप लोग को? तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की चीज़ें जो है हम अगली क्लास में देखेंगे। तो क्लास चूँकि हम लोग ने काफ़ी बेहतर तरीके से किया, अच्छे तरीके से वक्त दिया, इस पर समझा इसको अच्छे तरीके से। और कोई इशू हो तो आप क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके? जिससे क्या हो, हम लोगों को भी अच्छा लगे और हम
थोड़ा मोटिवेट हो और आपके लिए वीडियो मोटिवेट तो वैसे भी है, ठीक है। तो वीडियो आपको बनाना है, वीडियो मतलब क्लासेस आपका बेहतर तरीके से इसको रेगुलर रखें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।